हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक बना सीएए के तहत नागरिकता देने वाला पहला राज्य। राजस्थान से आया गोश्त बकरी का पकवान और खाने के लिए बिल्कुल सुरक्षित, सरकार की रिपोर्ट। बीदर के हुमनाबाद में जलजले के झटके। सरकारी बसों में छुट्टे पैसों को लेकर यात्रियों को मिलेगा छुटकारा। धारवाड़ अंजुमन इस्लाम अध्यक्ष पर हमले की साजिश, केस दर्ज। तुंगभद्रा डैम का गेट टूटने से बड़ी मुसीबत। सुबह सवेरे पुलिस की फायरिंग, राउडी शीटर घायल। वन नेशन वन ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बांटने की तैयारी। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक बना सीएए के तहत नागरिकता देने वाला पहला राज्य। कर्नाटक के रायचूर में 5 बांग्लादेशी रेफ्यूजीज पनागजीनों को भारत की दी गई नागरिकता। रायचूर जिला सिंधनूर के RH कैंप में रहने वाले 5 विदेशी बांग्लादेशी लोगों को सीएए अधिनियम के तहत भारत की नागरिकता दी गई। कर्नाटक का गृह मंत्रालय के ऑपरेशन एंड सिविल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने रामकृष्णा अभिकारी, सुकुमार मोंडल, बिप्रीदास गोल्डर, जयंत मोंडल, अधिवत नामी बांग्लादेशी लोगों को जो रायचूर में रहते हैं, ये किसी राज्य का पहला मामला है जिससे सीएए के तहत भारत की नागरिकता दी गई है, जिसकी अपील पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान की थी। इन लोगों ने राजस्थान से आया गोश्त बकरी का पकवान और खाने के लिए बिल्कुल सुरक्षित, सरकार की रिपोर्ट। पिछले दिनों राजस्थान से बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर भगवा कार्यकर्ताओं के हंगामे पर मचा गोश्त को लेकर बवाल, जिसको बताया जा रहा था कुत्ते का गोश्त। इसी दौरान फूड सेफ्टी अधिकारियों ने किया था सीज। गोश्त की जांच के लिए सैंपल्स किए गए थे FSSAI की लेबोरेटरी को रवाना, जिसकी जांच रिपोर्ट आई सामने। इसमें खुलासा किया गया है कि ये गोश्त इंसानों के इस्तेमाल और पकवान के लिए है बिल्कुल सुरक्षित। इस रिपोर्ट के आने के बाद बदनामी झेलने वाले अब्दुल रज़ाक ने डिफॉर्मेशन केस फाइल करके पुलिस कमिश्नर से शिकायत करके केस दर्ज करके साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की कही है बात। बीदर के हुमनाबाद में जलजले के झटके। बीदर जिला हुमनाबाद तालुका के सत्तलगेरा गांव में शाम 6 बजे हल्के जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल में 2.6 रिकॉर्ड हुई है, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जिला कलेक्टर ने कहा है कि इस हल्के से जलजले के झटके से किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं का ऐलान जारी किया है। DC शिल्पा ने सरकारी बसों में छुट्टे पैसों को लेकर यात्रियों को मिलेगा छुटकारा। सरकारी बसों में छुट्टे पैसों की परेशानी आम बात है, जिसको लेकर कभी कंडक्टर से तकरार तो बात हाथापाई तक की देखने को मिली है। ऐसे ही मामलों से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने बनाया है नया प्लान, जिससे हो जाएगी छुट्टे पैसों से निजात। QR कोड के साथ स्मार्ट टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन, जिससे QR टिकट जारी करके यात्रियों को छुट्टे पैसों की तकरार से छुटकारा दिलाएगी सरकार। धारवाड़ अंजुमन इस्लाम अध्यक्ष पर हमले की साजिश, केस दर्ज। हुबली धारवाड़ अंजुमन इस्लाम कमेटी के अध्यक्ष इस्माइल टामटगार के लंगोटी जमादार गली में रहे दफ्तर पर अनजान लड़कों की गैंग हाथों में चाकू लेकर हमला करने आई। इस्माइल का घर पर ना होना बड़ी वारदात टल गई, जिसकी वजह से इस्माइल टामटगार के परिवार वालों से झगड़ा कर हमलावरों की गैंग ने कहा कि हम इस्माइल टामटगार को मारने आए थे, जिससे इलाके और घर वालों में बेचैनी का माहौल। टाउन पुलिस थाना में की गई है इस हमले की साजिश रचने वालों पर शिकायत दर्ज।
तुंगभद्रा डैम का गेट टूटने से बड़ी मुसीबत। कोप्पल जिला तुंगभद्रा डैम के क्रस्ट गेट का चैन लिंक कट जाने से रिजर्वायर 9वें गेट से बड़ी मिकदार में पानी बह रहा है। मुनीराबाद के करीब कोप्पल डैम एहतियात के तौर पर सभी 32 गेटों को खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। गेट की मरम्मत के लिए 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की है ज़रूरत। अगर पानी छोड़ा गया तो बल्लारी, कोप्पल, रायचूर, विजयनगर 4 जिलों पर आएगी बड़ी मुसीबत। एक तरफ सैलाब के हालात पैदा होंगे तो दूसरी तरफ नदी से बहने वाले पानी के न आने से 6 लाख हेक्टेयर ज़मीन में हो सकती है पानी की कमी। इसी कश्मकश में है सरकार और संबंधित अधिकारी। चारों जिलों में हाई अलर्ट का ऐलान किया है प्रशासन ने। सुबह सवेरे पुलिस की फायरिंग, राउडी शीटर घायल। मंडिया जिला के हलगूर सर्कल इंस्पेक्टर शशिधर की तरफ से फायरिंग। खतरनाक राउडी मुत्तुराज की आपराधिक मामलों में शामिल राउडी को पकड़ने आई पुलिस पर चकमा देकर फरार होने वाले गुंडे के पांव में गोली दागकर गिरफ्तार करके हॉस्पिटल में दाखिल किया है पुलिस ने गुंडे को। वन नेशन वन ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बांटने की तैयारी। देश भर में वन नेशन वन ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के लिए केंद्र के नए कानून को सितंबर से क्यूआर कोड के साथ डिजिटल डीएल और आरसी देने की तैयारियां कर चुका है ट्रांसपोर्ट विभाग। डीएल और आरसी स्मार्ट कार्ड को माइक्रोचिप और क्यूआर कोड के साथ जारी करने से स्कैन करने पर ड्राइवर और गाड़ियों की मुकम्मल पूरी तरह की डिटेल्स मिल जाएगी सबको पल भर में, जिसके कई फायदे हैं जनता के लिए, कहा है ट्रांसपोर्ट विभाग ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।